वो लगाते हैं रेडी केले की। हाँ पता है मुझे। रेडी लगा रहे हैं 10 साल 10,000 रुपए में कुछ मदद मिलेगी आपको? ये दिखाना था पंकज, ले 2-4 फोटो ले फटाफट। हो जाएगी मेहरबानी। सुभाष मोहल्ला वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा ने रेखा त्यागी जी ने आज अपने ही कार्यालय पर रेडी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये के लोन की सुविधा करा रही हैं। कैंप का आयोजन किया हुआ है, नगर निगम के अधिकारी हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप लोन की सुविधा दे रहे हैं? राहुल जी, लोन की सुविधा का इसलिए मेरे भी माइंड में आया कि क्यों ना लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ झेला है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोगों को बहुत दिक्कत आई, तो रेडी पटरी वाले लोग जो बेचारे किसी तरीके से रेडी पटरी लगा के अपना गुजारा कर रहे थे, उनके साथ भी आर्थिक स्थिति के लिए संकट पैदा हो गया। तो ऐसे में अगर उन्हें 10,000 रुपये लोन मिलता है तो दोबारा से वो अपने काम को ठीक से अपनी पटरी पर लाने का काम कर सकते हैं। इस विचारधारा के साथ मैंने लोन को यहाँ पर कैंप लगाकर व्यवस्था करवाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं लगवाती हूँ तो लोगों को ये चल तो बहुत दिन से रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे? तो बेचारे वो गरीब तबका, वो रेहड़ी पटरी वाले लोग जिनको बिल्कुल भी किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, असलियत में जिन्हें मदद की ज़रूरत है, तो उनकी मदद का मैंने यही सोचा कि भाई किसी तरीके से जो सरकार द्वारा इनको जो मदद मिल रही है तो मैं इनको दिलवाने में आसानी से इनको दिलवा सकूं। मैम दस्तावेजों की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले रहे हैं? कोई बहुत ज़्यादा दस्तावेज इसमें लग नहीं रहे हैं। एक तो इन लोगों की वो लगती है आधार कार्ड लगता है, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगती है, एक फ़ोटो शायद लगता है, और इसके अलावा जो एक पर्ची इनके पास होती है, कभी एमसीडी का चालान कटा हुआ हो या कोई पर्ची कटी हुई हो, तो वो पर्ची इनकी उसमें लगाई जाती है। मैम क्या कोई ऐसा पैमाना है कि अगर कोई नया क्या नाम है रेडी पटरी वाला है वो भी ले सकता है, या पुरानों को ही अवसर है? नहीं, नया पुराना ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नया नहीं ले सकता, कोई पुराना नहीं ले सकता, सबको मिल रहा है, सबको ये सुविधा दी जा रही है। अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं एमसीडी की तरफ से, वो अधिकारी और बाकी जानकारी अधिकारी देंगे, क्योंकि असलियत में मेरा काम तो लोगों की मदद उन तक पहुँचाना है सही तरीके से, आसानी से। बाकी काम तो अधिकारियों का है। तो अधिकारी आए हुए हैं, ये मतलब जो लोगों को दिक्कत आएंगी तो उनको भी बताने में आसानी से उनको समझा सकेंगे। कौन सा बैंक है और कितने परसेंट का इनका ब्याज वगैरह है? बैंक का तो कोई ऐसा सभी बैंकों का है, जनरल है ये, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बैंक इनको लोन देगा। सभी बैंकों से इनको मतलब वो होंगे बाध्य देने के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। मेरे पास तो सिर्फ ये जानकारी है कि ऐसे भयानक कोरोना काल के अंदर जहां फर्स्ट लहर में तो जितने लोगों का नुकसान हुआ सो हुआ ही, लेकिन सेकंड वेव में बहुत भयानक त्रासदी आई और लोगों को बहुत भारी नुकसान इसका हुआ। तो ऐसा जब बार बार थर्ड वेव आने का एक अंदेशा लगा हुआ है, एक डर, एक भय लोगों के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसे डर और भय के बीच में और ऐसी जब आर्थिक स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर मैं लोगों के लिए केवल 10,000 के लोन की सुविधा भी उन तक पहुंचा पा रही हूं आसानी से, तो मैं समझूंगी कि मतलब मैं ऐसा काम कर रही हूं कि कम से कम मुझे 10, 20, 50, 100 लोगों की दुआ तो मिलेगी। बिल्कुल ठीक कि उन तक लोगों को आप आज ये हम क्या देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन पूरी ताकत लगाने के बाद भी अधिकारी सुबह से लेके शाम तक, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक लगभग 80 के करीब लोगों को ही
इनके कागज देख के इनका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और अभी तो लोग आए हैं, अधिकारी आए हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, अभी तो 2-4 लोगों का कर पाए हैं ये। अभी तो लोगों के कागजों में भी कमी निकलेगी। किसी का सीधे साधे भोली भाली जनता है ये राहुल जी, इसको नहीं पता इतना कुछ। आधार कार्ड का कनेक्टिविटी नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसी में उलझ जाएंगे। तो फिर मैं उनके उस आधार कार्ड को भी ठीक करवाने के लिए कोशिश करूंगी कि इनके कागज तो पहले ठीक हो जाए। आधों से ज्यादा के तो बैंक अकाउंट भी नहीं होंगे। बैंक अकाउंट होंगे तो कई सारी ब्रांचें हैं जो बंद हो चुकी हैं, जो मर्ज हो चुकी हैं दूसरे बैंकों में, नहीं पता। मैं फिर वही कहना चाह रही हूँ कि ये भोली भाली सीधी सादी जनता, सीधे साधे लोग, इन्हें अगर इतनी सारी चीज़ें पता होती तो आज ये इस छोटे से लोन अमाउंट के लिए इतनी भारी संख्या में कम से कम यहाँ नहीं आते। क्योंकि अब इन लोगों से आप बाहर तक पूरी आप दिखाना लोगों को कि आखिरकार कितनी ज़रूरत है लोगों को सहायता की, किस कदर लोग वहाँ से वहाँ तक भीड़ लगाकर, लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। सबको चाहिए मदद, क्योंकि वाकई में पहले जैसा काम जैसा लोगों का था तो बेशक से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार बेशक लोगों के लिए बहुत सुविधा दे रही है कि उनको बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, स्कूल अस्पताल सब कुछ उनको दे रखा है, पेंशन, दवाइयाँ, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लोगों तक पहुंच रही है। चाहे लेबर को 5-5 हज़ार रुपये हर लॉकडाउन में उनको देने का काम किया हो, चाहे ऑटो जितने भी चलाते हैं, ऑटो के जिनके रजिस्ट्रेशन है उनको 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में लॉकडाउन के समय डालने का काम किया हो, चाहे दोनों वक्त का बना हुआ खाना ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और राशन, आपको पता ही है कि राशन कार्ड धारकों को तो फ्री में मिल ही रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से उन लोगों तक भी राशन पहुंचाने का काम हो रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं, पिछले 2016 फरवरी 2016 से लेके अब तक राशन कार्ड दिल्ली के लोगों के लिए और नहीं बने। तो जिनके पास हैं उन्हीं के पास हैं, बाकी दिल्ली की और गरीब जनता वो कहाँ जाएगी? तो उनके लिए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और अपनी विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। तो कहीं भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि इन लोगों को कितनी बौखलाहट है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री, और साथ में सत्येंद्र जैन जी, ये दोनों दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और उसके बावजूद भी ये लोग जगह जगह स्कूल, जो इन्होंने नई जगह तो दी नहीं, आपको पता है पिछले 5-6 साल से पुराने के अंदर कमरे बनवाने का काम हो रहा लगातार। वहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से बच्चे और ज़्यादा एडमिट हो सकें, बच्चे ढंग से पढ़ सकें, उनको व्यवस्था अच्छी मिल सके। तो उसमें भी देखिए भाजपा की बौखलाहट कि वहाँ जाके रोहतास नगर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जी की गाड़ी पर ही पत्थर बरसा दिए, उस पर हमले कर दिए। कितनी अजीब तरीके की व्यवस्था, कितनी बौखलाहट। अरे दिल्ली के बच्चों को आप पढ़ने भी नहीं देना चाहते, आपको स्कूलों से भी बौखलाहट है क्या? भाजपा बौखला चुकी है 2022 के लिए। 2022 के लिए तो भाजपा बहुत दिन से बौखलाई हुई है और अब तो डरी सहमी बैठी है। अब भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपनी सीटें बचा पाए। दिल्ली की जनता 2022 में मुंह तोड़ जवाब देगी और दिल्ली से इन्हें दौड़ा दौड़ा के भगा के छोड़ेगी। बाबूजी अपना नाम बताएं। अब्दुल सत्तार। अब सत्तार साहब क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आए हैं? लोन के लिए? लोन के लिए आए हैं, ये कुछ सुविधा मिल जाएगी जी। रेडी पटरी लगाते हैं, कम से कम 2-3 महीने से लगाई नहीं है लॉकडाउन की वजह से, और पूरा 1.5 साल ही निकल गया जब से लगाई नहीं है। किस चीज़ की ठेली आप लगाते हैं? केले की ठेली लगाते हैं। केले की ठेली कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ ही 7 नंबर गली में विजय पार्क में। विजय पार्क में। हाँ, कितना फ़ायदा मिलेगा इस 10,000 से? हाँ 10,000 के मिल जाएगा तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ और थोड़ा बहुत कारोबार उसके साथ में कर लेंगे। आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है? हाँ, सही कर आम रही है। आदमी पार्टी सही काम कर रही है। जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब से इतनी सुविधा मिली है कि बहुत पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते थे, डंडे मार मार के भगाते थे, पैसे मांगते थे 100-100 रुपये। ये सब केजरीवाल जी ने कराया सब कुछ। अब कोई डंडे नहीं अब नहीं कोई मारता, अब कोई नहीं मारता है कोई भगा। अब तो मकान मालिक ही नहीं खड़ा होने दे रहे हैं। रेखा त्यागी जी के बारे में क्या कहेंगे? रेखा त्यागी जी भी बहुत जल्दी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं जी, अपने वार्ड के लिए सबसे बढ़िया काम कर रही हैं। घूमती भी रहती हैं वार्ड में और सबका देखभाल करती हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हूर बानो।
हूर बानो जी। नूर बानो जी क्या कहना हूर बानो हूर बानो जी। क्या कहना चाहेंगे जी। लोन के बारे में? जी, जब से हमारी मैडम आई हैं जी। तो हमें बहुत ज़्यादा हर बात की सुविधा है, हर बात की हमें फ़िक्र नहीं है। हमारी मैडम हमें खुद बताती हैं हर बात के लिए। जी। और क्या नाम जी, मैं रेहड़ी लगाती हूँ तो मैं इसलिए मैडम ने बताया कि लोन मिल रहा है, आप भी ले लो। बहुत दिन से लगी नहीं, लॉकडाउन को पता ही सभी परेशान जी हैं, जी जी। तो इसलिए हम किस मैडम चीज़ को की रेडी आप लगाते हैं? यही फलों की। फलों की जी। कहाँ पे लगाते हैं? ये इधर शीशे वाली मस्जिद की तरफ। हाँ, वैसे तो रे- पुलिस वाले लगाने ही नहीं देते रेखा हैं। मैडम कैसा काम कर रहे हैं? मैं रेखा मैडम ही रुकवाती हैं जब भी वो भगाते हैं। जी। जब भी इनके पास ही फ़ोन करते हैं, यही फ़ोन करती हैं। जब भी हम रुक पाते नहीं तो हम तो अपने घर बैठ जाते हैं, जाकर क्या करें, अब ये परेशान जो है। 10,000 का आपको जी। लाभ मिल रहा है, इससे फ़ायदा मिलेगा? हाँ, इससे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा सर। इतने दिन से घर बैठे हुए तो ये पैसे कुछ आएंगे तो हम कुछ अपना काम बढ़ाएंगे आगे। बच्चे हैं हमारे भी छोटे छोटे, किराए पर रहते हैं, तो कुछ तो हमें सुविधा मिलेगी इससे। खुश है रेखा त्यागी जी जी से आम जी, आदमी बहुत पार्टी से? जी, बहुत ज़्यादा। हम तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला बस कोई ना है, बस हमारे केजरीवाल जी आ जाएं बस। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश चंद शर्मा है। गोंडा चौक पे ठेली लगाता हूँ केलों की। होंडा चौक पे केले की ठेली आप लगा रहे हैं? केलों की ठेली कब लगती से है। लगा रहे हैं? ये मैं लगा रहा हूँ सन 95 से। सन 95 से? हाँ जी। केले का ही अपना काम है? हाँ, केले का ही हमारा अपना काम है। 10,000 रुपये के लोन के लिए आप आए हैं, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ अच्छी बात निकाली, जी। समझ गए। और नहीं तो आजकल की सरकार तो ऐसी हो रही है कि केवल जो लेना मतलब जानती है। लेना जानती है, देना कुछ जानती नहीं, जी। समझ गए। आम आदमी पार्टी ने दिया है अब तक? देखो, आम आदमी पार्टी ही दे रही है और आम आदमी पार्टी आगे आने वाले टाइम में जी। अच्छी चमकने वाली है, समझ गए। रेखा त्यागी जी के बारे में क्या कहेंगे? आप क्या की निगम पार्षद हैं? रेखा त्यागी तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है कि काम बढ़िया हो रहा है। नहीं, रेखा त्यागी तो हमारे बच्चे के बराबर है, जी। समझ गए। और काम बढ़िया कर रही है, समझ गए। कोई और समस्या कोई वगैरह? समस्या नहीं है इनके बाढ़ में। हमने देखा, घूम के भी देखा कई बार। हमने देखा कि रात को 12-12 बजे तक जी। इनकी गाड़ी घूम रही है कि सफाई के लिए, समझ गए। इससे ज़्यादा काम क्या होगा? अगर दोबारा ये चुनाव में खड़ी होती है तो जीतेंगी? हाँ, बिल्कुल 100% जीतेगी भाई, जी। पूरी उम्मीद है। क्योंकि आप लोगों से बढ़िया सर्वे कोई कर नहीं सकता। क्या रिपोर्ट है? बढ़िया रिपोर्ट है? बढ़िया रिपोर्ट है, समझ गए। इनको तो बौखला रहे हैं बड़ी पार्टी वाले। जी। भाजपा बौखला रही है? भाजपा, सीधा क्या होना, भाजपा बौखला रही है। जी। ये मोदी साहब जो हैं हर चीज़ पे इनके बंधन लगा रहे जी। हैं। नहीं तो ये तो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, समझ गए। कभी ILG बैठा देते हैं, कभी IG बैठा देते हैं, कभी DIG बैठा देते हैं इनके ऊपर। इनका बोलना बंद कर रखा है। नगर निगम से आए हुए अधिकारी, इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। दस्तावेज की बात करें तो लोगों से क्या क्या मांग रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कसाना है। जी। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं इन लोगों के? यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी वाले लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठ गए थे, उनकी सहायता के लिए सरकार की तरफ से 10,000 रुपये लोन उनको दिया जा रहा है। लोन में हम इनसे इनका आधार लिंक मोबाइल नंबर और आधार इनसे अभी ले रहे हैं। उसके बाद में इनको एक MCD का चालान देना होगा। इसके बाद हम इनका फॉर्म फिलअप कर देंगे जो आगे वो PM ऑफिस जाता है, और वहाँ से इनकी अप्रूवल होने के बाद इनके बैंक खाते में 10,000 रुपये आ जाता है। बैंक खाते में आएंगे? 10,000 रुपये आता है। उसकी किस्तें इनको अपने हिसाब से बैंक में जैसा सेटलमेंट ये करते हैं कि मैं 500-700 जो भी कर सकता हूँ, उसी हिसाब से किस्तें इनकी बनेंगी। कितने और सालों के लिए ये लोन दिया जा रहा है? इसमें टाइम पीरियड तो कुछ है नहीं कि भाई आप कब तक इसको पे करेंगे, पर इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है बस। 7%? हाँ जी। और टोटल अमाउंट का 7%? टोटल अमाउंट का जो है वो 7% ईयरली है। ईयरली? हाँ जी। तो ये जब तक पे कर देंगे वो तब तक पूरा हो जाएगा। और ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है, बाकी पक्का नहीं है, कि यदि ये किस्तें टाइम पे भर देते हैं तो इनको उसमें कुछ छूट भी मिलेगी। और नेक्स्ट स्टेप जो है इनका वो 25,000 रुपये का है। अच्छा। हाँ जी, 25,000 रुपये का लोन मतलब इनको समय से पहले ये दे देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिना परेशान करे? समय से पहले या समय पर भी दे देते हैं जी। तो इनका जो नेक्स्ट स्टेप है बिना किसी गारंटी के इनको 25,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। इस समय गारंटी ली जा रही है? नहीं, इस समय कोई गारंटी नहीं ली जा रही है। इनका आधार, बैंक खाता, बस ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। और एक हमारा जो MCD का चालान है वो इनके पास होना चाहिए। बस इनसे कोई किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ली जा रही है। इनके खाते में 10,000 रुपया जो है आया जा रहा है, और ये उसको टाइम से भरें। मेरा कहना ये है कि ये उसको टाइम से भरें ताकि आगे उनकी लिमिट बढ़ती रहे
और इनको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह का लोन इनको मिलता रहे। और ये बहुत ही बढ़िया योजना है, लोगों को इसमें आगे आगे कराना चाहिए।